हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्मी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम आपके लिए एक लाए हैं मज़ेदार ट्रिक आज। जो बोर्ड के पेपर देना चाहता है, जो भाई बहन भी है, कोई भी हो जो बोर्ड के पेपर देने जाता है, हम आज लाए हैं मैजिक ट्रिक जो सारणी की है। जिस भाई को सारणी याद नहीं होती है, जैसे कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान या साइन 90 का मान, कोई भी हो, सेक का, टेन का, कॉट का, कोई भी मान हो, मैं आपको सिखाऊंगा। याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक चीज सीखो मेरे साथ और पूरी टेबल याद आपको। कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल एक बार मेरे साथ इस वीडियो को पूरी देखना। कसम खाता हूं, इस वीडियो को पूरी देख लेना और आपको मान पूरे याद हो जाएंगे। आपके लिए मजेदार ट्रिक है, क्लास 10th की है। कौन सी? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आपके 2-3 नंबर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में से, ज्यादा भी आते हैं। मान पे से 1-2-3 नंबर आएंगे, वो आपको मिल जाएंगे फ्री फंड के मिलेंगे आपको। केवल इस वीडियो को पूरी देखना और इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी करना। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि आपके पास और भी वीडियो आएंगी ऐसी मजेदार ट्रिक। मैं आपके लिए लाया हूं मोटिवेशन लाइन। देखो मोटिवेशन लाइन क्या कह रही है आपके लिए। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। कहाँ? मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। अगर मैं पढ़ने लगूँ तो मेरा मन तो पढ़ाई में लगता नहीं है, लगता तो नहीं है, किसी का भी नहीं लगता कि मोबाइल से चैट कर ले। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट पढ़ लिए, चैट कर ले, मैसेज आ गया उसे देखने लग गए। तो यही कहना चाह रहा, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं। पढ़ाई कर रही है आपकी, पेपर आने वाले हैं, कुछ नहीं, 1 महीना रह गया आपके पेपर। 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट है आपके। तो आप घबरा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल तरीका से पढ़ते रहो और वीडियो को पूरा देखना। वही कह रहा, मंजिलें मतलब पेपर करने की तैयारी आपकी कठिन लगती है आपको, पर कठिन है नहीं। अगर आप भी जिद कर लो ना, मैं करूंगा याद, तो करके छोड़ोगे आप, पक्का कह रहा हूं। एक बार करके तो देखो, इस अपनी जिद को पूरा करो। कुछ भी नहीं, कोई भी किताब हो, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी, सबको याद कर लोगे। केवल इस वीडियो को पूरी देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना। और वीडियो कैसी लगी इस कमेंट में लिख के भेजना। सारणी देखो, सबसे पहले कौन सी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री, इससे क्या बनाएंगे हम? सारणी। क्या बनाएंगे? सारणी। अब देखो सारणी बनाने के, ये है 0, 30, 45, 60, 90 सारणी बनानी है। अब देखो सारणी याद होगी तो अच्छी बात है आपको वैसे तो। और जिस भाई नहीं आती है, भाई बहन है, कोई भी हो, छोटा भाई बड़ा भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम आज सीख जाएंगे। देखो सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ। आप क्या बनाओ? डायग्राम। आपने एक डायग्राम बना लिया डायग्राम, और यहां पर उतार दो आप। सबसे पहले तो देखो यहां पर 0 डिग्री, फिर यहां पर 30 डिग्री, फिर यहां पर 45 डिग्री, फिर यहां पर 60 डिग्री और यहां पर उतार दो आप 90 डिग्री। ये हो गया आपके डिग्री। ये क्या हो गया आपके? डिग्री। अब यहां पर अनुपात को उतारो। कितने अनुपात होते मेरे सारणी में? कितने अनुपात होते मेरे? 6 अनुपात होते, तो 6 को उतारो। यहां पर सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है आपका टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। उसके बाद आता है कॉट थीटा, फिर उसके बाद आता है सेक थीटा, उसके बाद आता है कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक। अब कोसेक थीटा, अब मैं कहूं 0 का मान क्या है? बहुत सौ भाई को याद होगा, वो तो बता देंगे 0 होता है। अगर साइन 90 का पूछे तो 1 होता है, ये तो बता देंगे। अब मैं कहूं अगर जिस भाई को याद नहीं है वो कैसे सीख सकता है? आज हम ऐसी ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो में कमेंट में ये लिखना कि आज आप सारणी बनाना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। आप देखो सबसे पहले सारणी बनाने का तरीका बताता हूं मैं। पहले 0 डिग्री है तो 0 लिखो,
फिर बाद में उसे टर्म लिख दो, 1 2 3 4, आपने गिनती लिख दी। अब 4 है, इसको सब के नीचे लिख दो। किसके नीचे लिख दो? सब के नीचे 4, सब के नीचे 4 लिख दी मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले 0 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 5 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, सब के नीचे में 4 4 लिख दी। और इसके ऊपर चढ़ा दो स्क्वायर रूट। क्या चढ़ा दो? स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को? इस पर चढ़ा दी मैंने स्क्वायर रूट। क्या चढ़ा दिए? स्क्वायर रूट। अब देखो 0 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना होता है मेरा? 0। और 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो मैं कहूंगा 2। क्या कहूंगा? 2। अगर मैं 2 का भाग 0 में देने लगूं, अगर किसी संख्या का भाग 0 में देने लगूं तो क्या आता है आपका? 0। क्या आता है? 0। तो इसका मान कितना आया? 0। तो देखो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। साइन थीटा 0 में कितना हो गया? 0। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 30 वाला। 30 वाला तो ये हुआ, 1 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। और 4 किसका वर्गमूल है? 2 का है। 2 का है कि नहीं है? 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, तो मैं कहूँगा 1/2। इसमें कितना आया? 1/2। आपका कितना है दूसरा वाला? 1/2। अब देखो यहाँ पर √2 है, √2 लिख दो, क्योंकि √2 का वर्गमूल होता नहीं है, पॉइंट में निकली संख्या पर सिखाएंगे। और यहाँ पर देखो ये 4 है। क्या है? 4। 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। किसका है? 2 का। ठीक है ना। अब देखो इस 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, √2 और √2, कितनी बार लिख दी मैंने? 2। और मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 या 2 भी आता है मल्टीप्लाई करने पर। अब इसके ऊपर कितनी लिख रही है? √2। अब देखो √2 से √2 कटी तो ऊपर कितनी रह गई? 1, और नीचे रह गई √2। तो मैं कहूंगा यहाँ पर 1/√2, 1/√2। और यहाँ पर 3 है तो देखो √3 छोड़ दो, और बट्टे कितनी है? 4। 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। तो मैं कहूंगा √3/2, √3/2। और देखो 4 वर्गमूल किसका होता है? 2 का। और ये भी किसका है? 2 का। और 2 से 2 भाग देने लग गया तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। मैंने यहां से एक सीखा, कौन सा वाला? साइन थीटा वाली साइन सीखी पूरी। कौन सी सीखी? साइन थीटा वाली। साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का कितना है? 1/2, साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया आपका? 1 हो गया। अब मैंने एक साइन सीखी यहां से, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सबके नीचे लिखा दो 4 4 4, उस पर 4 में वर्ग मूल चढ़ा दिया। अब देखो 0 निकाला मैंने, और 4 किसका होता है? 2 का होता है। 1 वर्गमूल 1 का होता है, और 4 किसका होता है? 2 का होता है। यहाँ पर देखो 2 नहीं टूटेगा तो मैं 2 की 2 लिख ली, और 4 किसका है? 2 का। तो मैंने यहाँ पर 2 तोड़ी, √2 ऊपर √2 है, √2 से √2 खत्म हुई, 1/√2 निकली यहाँ से। अब देखो ये √3 है तो छोड़ दो, 4 वर्गमूल क्या का है? 2 का है, 2 लिख दो यहाँ पर, तो √3/2। और 4 कट्टी तो 1 का वर्गमूल 1 भी होता है। या ऐसा करो 4 वर्गमूल 2 का है, और ये भी 2 का। 2 से 2 कट्टी तो कितना निकला आपका? 1। अब मुझे पता है साइन है, साइन को इधर से लाऊंगा मैं तो कॉस बन जाएगा, इधर पीछे से ला उठा के। देखो 1 है यहाँ पर, 1 ले लियो यहाँ पर, इधर लाओ √3/2, ये बीच वाली संख्या सेम लिख दो, इस वाली को यहाँ पर ले जाओ, और ये वाली 0। सबसे पहले मैंने 1 ले ली, फिर √3/2, फिर √1/2, फिर 1/2 और 0। साइन का आ गया, ये कॉस का आ गया। अगर मैं कहने लग जाऊंगा आपसे tan का कैसे निकालोगे आप? tan का कैसे निकालोगे? कुछ नहीं है, tan का फॉर्मूला होता है आपका साइन θ/cos थीटा। tan का क्या होता है? साइन θ/cos थीटा। अब देखो मैं यहां पर सिखा रहा हूं आपको, ये तो उतार लियोगे आपने। अब देखो मैं कहता हूं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका साइन θ/cos थीटा, साइन θ/cos थीटा। अब देखो मैं कहूंगा tan है, tan ये ले ली मैंने 0/1, तो सबसे पहले मैं tan थीटा 0 का मान लिया, तो मैं कहूंगा 0/1। अगर 1 का भाग 0 में देने लग जाऊं, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने लग जाऊं, तो कितना निकल के आता है? 0 आता है। तो कितना निकला यहाँ? क्या 0? कितना निकला यहाँ पर? 0। अब मैं दूसरा अनुपात उठाया यहाँ से tan 30 का, कौन सा वाला? tan 30 का, तो मैं हुआ 1/2 और √3/2। अब देखो हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आप, क्रॉसिंग वाली। तो मैं कहूँगा 2 से यहाँ पर 2 खत्म हुई, ऊपर कितनी है? 1, ऊपर कितनी है? 1, और नीचे कितनी है? √3। तो मैं कहूँगा
tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो इसका कितना निकला 1/√3। अब देखो उसके बाद आते हैं हम 45 डिग्री पे, तो मैं 45 डिग्री tan 45 डिग्री 1/2 1/√2 और 1/√2, तो √2 से √2, 1 से 1 कटी, तो कितने, अगर किसी संख्या का सेम संख्या से सेम संख्या में भाग देंगे तो 1 निकल के आता है, और सेम संख्या से सेम संख्या घटाएंगे तो 0 निकल के आता है, आपको पता है ना। तो देखो इससे भी कटा तो कितना निकल के आया आपका 1 निकल के आया। अब देखो यहां पर भी tan 60 का मान निकालते हैं, ये तो 1 निकल के आया। जैसे tan 60 का मान निकालते हैं तो मैं √3/2 और 1/2, 2 से 2 खत्म हुई, √3/1, और हमेशा 1 नीचे कभी नहीं लिखते किसी संख्या के नीचे, तो मैं √3 आ गया। अब देखो एक में अब निकालते tan 90 का मान, tan 90 का मान अगर मैं 0 का भाग किसी भी संख्या में देने लग जाऊं, 0 का भाग किसी भी संख्या में देने लग जाऊं, तो वो आता है अनफिनिटी या अपरिभाषित कहते हैं। तो क्या है इसका अनंत, क्या आया अनंत। आपने 3 साइन तो सीखे, मैंने केवल एक ही निकाला था, दूसरा अपने आप निकला यहां से और तीसरा भी अपने आप निकला आया यहां से। अब मैं चौथा वाला सीखता हूं। चौथा वाला कैसे, अब देखो tan का उल्टा क्या होता है आपका, cot होता है। tan का उल्टा होता है 1/cot, 1/cot, और cot का उल्टा होगा tan, पता है ना, cot का उल्टा tan। अगर मैं 0 का भाग किसी में देने लग जाऊं, 0 का भाग किसी संख्या में देने लग जाऊं, तो क्या आएगा आपका अनंत आएगा। अब इसका उल्टा करोगे, √3 ऊपर और नीचे 1 लिखते नहीं कभी, और 1 का भाग किसी भी संख्या में ले गए 1 में, तो 1 आएगा निकल के, और √3 का उल्टा करूंगा तो ऊपर 1 चली गई और √3 नीचे आ गई। और अनंत का भाग मैं किसी में देने लगा हूं, मतलब देने लगा हूं 1 में, तो क्या आएगा आपका 0। मुझे पता है sec किसका उल्टा होता है, cos का, sec किसका उल्टा होता है cos का। तो 1 ऊपर पहुंच गई तो 1 आ गई, 2 ऊपर पहुंच गई, √3 नीचे आ गई, √2 ऊपर पहुंच गई, 1 नीचे लिखते नहीं है, 2 ऊपर पहुंच गई, और 0 का भाग किसी में देने लगा हूं तो अनंत आता है। अब देखो यहाँ पर कोसेक होता है साइन का, 0 का भाग किसी संख्या में देख लें तो अनंत आता है। 2 ऊपर पहुंच गई और √2 ऊपर पहुंच गई, और 2 ऊपर पहुंची, √3 नीचे आई, और 1 से भाग 1 में दूंगा तो क्या आएगा 1। ये आपके लिए एक सरल मैजिक ट्रिक थी, ये आपके लिए बहुत रामबाण निकलेगी पेपर में, कसम खाता हूं। अगर एक याद कर लेना, एक भी, वो पहले वाले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद कर लेना। साइन 0 का कितना होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। इनको याद कर लो आप, इनको एक को याद कर लो और बाकी तो सब निकल आएंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखना, अच्छी लगे तो बताना कमेंट में भी लिख के भेजना अच्छी है कि खराब है। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ।